नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं जनपद न्यूज़ बिहार। आज हम आपको भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र वाराणसी लिए चलते हैं, जहां आपको मधुमक्खी पालन से क्या क्या लाभ होते हैं, मधुमक्खी किसानों कैसे मित्र हैं, मधुमक्खी पालन में रानी मक्खी की क्या पहचान है और इनका क्या योगदान है, मधुमक्खी पालन से जो शहद प्राप्त होता है वह शहद के सेवन से क्या उम्र बढ़ सकती है। आइए इन सभी बातों को लेकर हम आपको वाराणसी कृषि अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक एवं डॉक्टर से आपको बात कराएंगे और दिखाएंगे कि किस प्रकार यहाँ मधुमक्खी का पालन किया जाता है। चलिए आपको हम इस संबंधित वीडियो दिखाते हैं और दिखाते हैं कि कैसे मधुमक्खी का पालन कर सकते हैं, और आपको डॉक्टर अजीत प्रताप सिंह से भी बात कराएंगे। बने रहिए वीडियो में और देखिए किस प्रकार से मधुमक्खी पालन किया जा रहा है। ठीक है, जैसा मतलब घर का न्यू भरते हैं ऐसे मतलब ये आर्टिफिशियल है, कंप्यूटर से तैयार होता है। ये क्या है, फाउंडेशन शीट है, तो इससे उनको छत्ता बनाने में आसान रहता है। जैसे न्यू भरा रहेगा तो घर बनाने में हमको आसान रहता है, जैसे बना लेते हैं अपने से वो। ठीक है, ये है बी फिर जब मधुमक्खी हम देखते हैं उसको इसे मुंह में पहन लेते हैं। और ये है उसका डंक निकालने वाला यंत्र। अच्छा, ठीक है। और उसके बाद ये है फीडर। जब गर्मी में वो नहीं मिलता है, फीड नहीं मिलता, भोजन नहीं मिलता, फूड नहीं रहता, तो हम चीनी का घोल बना के देते हैं। ये है पर्पल स्ट्रीट, ठीक है। और ये है क्वीन नेट। क्वीन ये है ब्रूड चैम्बर, यह है सुपर चैम्बर। नीचे उनका अंडा बच्चा रहता है, बीच में नेट को लगा देते हैं, ऊपर साथ साथ रहता है, नीचे जो है उनका अंडा बच्चा उनका परिवार रहता है। ठीक है। और उसके बाद ये है मोम है, जो उनका छत्ता पुराना हो जाता है उसको हम गला के मोम निकाल देते हैं, उसका वेस्ट मटेरियल फेंक देते हैं, बाकी मोम को रख लेते हैं। ठीक है। उसके बाद है ये क्वीन केस। क्वीन जब हम एक बक्से से दो बक्सा बनाते हैं तो क्वीन को जल्दी हम लाइट नहीं करते हैं। ठीक है, तो नहीं करते हैं तो उसको थोड़ी देर इसमें शहद लगाए उसको बक्स में रख देते हैं, तो फिर 2-4 घंटे में वो कर लेती है। ये है रॉयल जेली किट। रॉयल जेली होता है, जैसे कि हमको मधुमक्खी से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, तो रॉयल जेली हमको कैसे कलेक्ट करना है ये किट है। उसके बाद है ये परपोलिस। ये परपोलिस है, जो ये परपोलिस उसे गोंद, जैसे हम घर बनाने में सीमेंट का यूज करते हैं, तो वैसे अपने छत्ता जब उसमें 10 छत्ता लगा रहता है तो छत्ता को चिपका के इसका गोंद का काम किया जाता है। तो ये क्या यूज में आता है, ये परपोलिस शीट में बताता है। इसको उसको बॉक्स के ऊपर लगा दे तो इसका छेद को सारा बंद कर देती है। बंद करने के बाद वो जो है इसको हम कैसे इसको ठंडा करके निकाल लेते हैं, निकालने के बाद बेचते हैं। क्या ये मेडिसिनल रूप में आता है, जैसे कैप्सूल की कवर बनाने में और अदर चीज में यूज आता है। और जैसे वो डंक निकालते हैं, डंक भी बिकता है। उसका डंक क्या काम आता है, जैसे बंदों के गोली में लगा के उसको वही का काम आता है, जहर वगैरह। उसका जहर जो है वो नहीं है, उसके पेन किलर बनता है, जितने हमारे दर्द की दवाइयाँ हैं वो बनता है ब्यूटी पार्लर में यूज होता है। जैसे मधुमक्खी काट लेती है, स्वेलिंग होता है, तो ब्यूटी पार्लर में जो ब्यूटी पार्लर होता है वो क्रीम में मिला के उसको मसाज करता है, तो 2-3 दिन चेहरा जो है फ्रेश रहता है। ठीक है, वो यूज है उसका। और उसके बाद ये है धुआं यंत्र। जब मधुमक्खी का हम लोग धुआं से, वो किससे डरती है, धुआं से डरती है, तो इसमें एक बोरा जला के रख देते हैं, उसके बाद धुआं करते हैं। और ये पॉलन ट्रैप। जब फूल आता है, फूल में पॉलन रहता है, तो पॉलन कलेक्ट करके लाती है। मैं भी आपको दिखाऊंगा कैसे कलेक्ट करके लाती है। तो इसको हम बॉक्स के आगे लगा देते हैं, तो पॉलन कलेक्टर का मतलब है कि बीकासूल, जो हम कैप्सूल खाते हैं, बीकासूल जो पॉलन है, जो बीकासूल कैप्सूल है, अगर 2 चम्मच जो खा सकता है उसको 1 चम्मच, तो उसको बाकी और लेने की जरूरत नहीं है बीकासूल के बदले में। और जिसको शुगर का प्रॉब्लम, वो जो अगर 2 ग्राम डेली खाए तो उसको शुगर का प्रॉब्लम नहीं होगा। ये प्रॉपर ये हम लोग उसको कलेक्ट करके रखे हैं। ठीक है, पॉलन कलेक्ट करके रखे हैं। और ये ब्रश से उसका यंत्र, मतलब जो भी उसमें सामान लगता है ये है। आप आइए जरा से बगल हो जाइए। ये हमारे यहाँ का ऑर्गन सारा निकाल के हम लोग ऐसे रखे हैं। ठीक है, ऐसे रखे हैं और प्रोसेसिंग हो चुका है। ठीक है, 320 रुपये kg हम लोग लेते हैं। जब हम सबसे पहले शहद निकालें, छत्ता निकाल के इसमें लाते हैं, इस ड्रम में ये है, इसमें छत्ता डाल के इसको घुमा देते हैं। घुमा देते सारा वर्कर श्रमिक, तो सबका काम अलग अलग है। ठीक है, क्वीन का काम है अंडा देना, और श्रमिक का काम है शहद लाना, नेक्टर लाना, पॉलिन लाना, उसका ये काम है। और क्वीन मेल का काम है एक बार हनीमून मनाना। हनीमून मनाना रानी के साथ, और रानी के साथ मनाएगा, और राधा के साथ थोड़े मनाएगा। तो ये देखिए कि मेल है, मेल जो है काटता नहीं है,
इसका पकड़ सकते हैं। ये बड़ा बड़ा होता है, मोटा होता है, ठीक है। ये जितने मेल बड़े बड़े हैं सब मेल हैं, ठीक है। और ये जो सेल है, जो ऊंचा ऊंचा सेल बना है, बताइए मेल को डंक नहीं रहता है क्या? मेल को डंक नहीं रहता है, मेल और क्वीन को डंक नहीं रहता है, अच्छा ठीक है। नहीं है। और ये जो ये सेल ऊंचा ऊंचा सेल बना है, ये क्या है, मेल का सेल है, इसमें से मेल निकलेगा। और जो प्लेन जो रहेगा वो उसमें से वर्कर निकलेंगे, और क्वीन निकलेगी जिसमें उससे और बड़ा सेल होगा, उससे क्वीन निकलेगी। क्वीन इसमें दिखने लायक है? दिखाएंगे भाई, एक बक्सा में एक ही क्वीन रहती है ना। इसमें वर्कर नहीं है ना? अरे सारे वर्कर है ना, है ये सब वर्कर तो है। छोटा ऐसा वर्कर है। हाँ, हाँ, ये हाँ। मेल जो है बड़ा है। बड़ा है, हाँ। वर्कर को क्या भर दिन काम करना? हाँ, उसके 1 से 10 दिन तक उसका काम है घर की सफाई करना, छत्ता बनाना और चौकीदारी करना है। और 10 दिन से 20 दिन का उसका काम है छोटे बच्चों को भोजन कराना। और 20 दिन के बाद उसका काम है बाहर जाना। ये जो है अंडा है क्या? ये उसका सेल है, सेल है, सेल। इसका सेल है, ये मेल का सेल है, जो बड़ा बड़ा ऊंचा ऊंचा है मेल का सेल है। और जो ये शहद है जिसे पैक किया है, ये इसमें शहद भरा हुआ है। और ये जो पीला पीला यहाँ पे दिख रहा है, पीला पीला भरा है ना इसमें, ये उसका पॉलन है, जो अभी पॉलन बताया था आपको। वही ऐसे इकट्ठा अपने लिए इकट्ठा करते हैं साल भर के लिए। अब गर्मी में नहीं मिलेगा उनको, फूल पॉलन कुछ नहीं मिलेगा, तो अपने लिए सबसे ज्यादा सरसों में होता है ना? सरसों का फूल सरसों का फूल में, लीची के फूल में सबसे ज्यादा। जामुन में भी होता है, जामुन में होता है, आम के मंजर में भी होता है। रानी दिखाते हैं। ये है क्या? ये इसका कलर थोड़ा एक रानी पे इतना ही सब है। इतने एक रानी पे सब लोग हैं। और रानी अपनी लाइफ में एक ही बार हनीमून मनाती है, और 3 साल तक उसको जिंदा रहती है, ठीक है। और मेल जो है 60 दिन जिंदा रहता है, उसके बाद वो मर जाता है। और वर्कर जाता है, वर्कर जाता है 35 दिन। तो उसका मैं काम बता दें, 1 से 10 दिन का उसका काम है छोटे बच्चों को भोजन कराना, घर की चौकीदार करना, सफाई करना, छत्ता बनाना। 10 से 20 दिन उसका काम है छोटे बच्चों को भोजन कराना। और 20 दिन के बाद उसका काम है 15 दिन बाहर से नेक्टर लाना, पॉलन लाना। ये पॉलन देखो इसमें पीला पीला है, हाँ हाँ हाँ, पीला पीला सब पॉलन भर के रखी है हमने लिए वो। और उसके बाद वो मर जाती है 35 दिन में, क्या है, मर जाती है। मेल क्या है 60 दिन तक जिंदा रहता है, और उसके बाद मर जाता है। रास्ते में मर जाता है सर, कहीं कि इसमें मरता है। इसी में नहीं, बाहर मरता है। अगर बाहर कोई मर भी जाता है, कोई अंदर मर भी जाता है, तो सब वर्कर उसको उठा के बाहर फेंक देते हैं। और क्वीन जो है अपनी लाइफ में एक बार हनीमून मनाती है, सबको न्योता देती है, और जो उसके साथ एक ही हनीमून मनाएगा और वो क्या होगा, मर जाएगा। उसके बाद हनीमून मनाने के बाद मर जाता है। मर जाता है, मरने के बाद क्या है, तो क्वीन को अंडा देना होता है। जो जैसा अंडा चाहिए उसको, निषेचित अनिषेचित, वो उसका नर पार्ट अपने में ले लेती है। तो श्रमिक ज़्यादा है इसमें। श्रमिक ज़्यादा है, होना ही चाहिए। 20,000 होता है 1000, एक बॉक्स में 20,000 होता है। रानी भाग गई। रानी भागी नहीं होगा, कहीं कुछ चिपका हुआ। अच्छा, एक बक्सा में तो एक ही रहती है ना? एक ही जहाँ 2 हो जाएंगे, आधा आधे हो जाएंगे। इधर उधर पैक किया है, ये शहद है, पॉलन देखिए, पूरा पूरा पॉलन भरा है। कौन सा कौन? ये जो पीला पीला पीला, अलग अलग फूल का अलग अलग कलर का होता है ना, अलग अलग। सरसों का पीला होगा, सरसों का पीला होगा, मूली का बैंगनी होगा। वो अति वाला है, पीला वाला झंडा में होता है, ये दिया दो रोड़िया से। काटती है क्यों नहीं काटती? बहुत बड़ा है, हाँ हाँ रानी, यहाँ यहाँ यहाँ। बहुत बड़ा है। नहीं, हाथ के पास। रानी के कलर में हुआ बड़ी बड़ी होती है, हरा टाइप का। हरा नहीं, लाल लाल टाइप। उसका ऑब्लिमेंट बड़ा रहता है। ये सर, ये हो रहा ड्रोन है, ड्रोन। एक बक्से में एक ही रानी रहती है। एक बक्से में एक ही रानी रहती है। ये भी ताजुब की बात है। जहाँ 2 हो जाएंगे वो आधा लेके भाग जाएगी।
गाँव का सब तुरंत काट लेगा। एक बक्से में कितना शहद निकल सकता है? एक बक्से में निकलता है, अगर आप इसको इधर उधर घुमा रहे हैं तो 50 से 60 केजी निकलता है एक बक्से में। अगर एक ही जगह रख रहे हैं तो 10 से 15 जो फूल के ऊपर निर्भर करता है। आपके इधर फूल अभी क्या है? जैसा आम का सीजन है, मज्जर है, हाँ, वहाँ उसमें ज़्यादा मिलेगा। आम का आजकल तो फ्लेवर में आने लगा है ना शहद। मैंगो फ्लेवर आ रहा है, लीची फ्लेवर आ रहा है, और सबसे वन तुलसी आ रहा है, कीमती होता है उसका जामुन का ना, जामुन का आता है। उसको डायबिटीज वाले के लिए फ़ायदा है वो। सब कुछ फायदा है। निराने तो किसी नहीं देंगे। हाँ, एक ही बार हनीमून मनाती है। चलो ये हाँ, लाल रंग की है। देखिए ले चला है, देख ले सभी लोग। सबके पास जाएगा, जा रही है। कौन सा सर, कौन सा? ये वाला ये हाँ बताइए। हाँ ये तो उसको उड़ाइए ना, सब उड़ेगा इसके साथ, नहीं नहीं नहीं, काट उठ लेगा यार। सब उड़ जाएगा इसके साथ। बक्सा आप लोगों की तरह बच्चे हैं। पकड़ लेंगे आप, उड़ा देना। मतलब फिर आ जाएगा नहीं इसमें, नहीं आएगा वो। आपको मैं भगा दूंगा, यहाँ से दोबारा आएंगे आप? नहीं आएंगे ना। गाली देके चले जाएंगे मगर दोबारा कहेंगे नहीं आएंगे। मार के चले जाएंगे मगर दोबारा नहीं इसका आएंगे। यही नियम है। अरे यार, आप तो ऐसा बात करते हैं। और ज्ञान की बात पूछे तो हम शहद कितने दिन में तैयार हो जाती है सर? सर, आपके फूल के ऊपर डिपेंड करता है जी। कि आपके यहाँ जैसे अभी बिहार में क्या लीची, हाँ, लीची है, ठीक है, लीची में हर तीसरे दिन शहद निकाल सकते हैं। लीची में? लीची में हर तीसरे दिन, और सरसों में हर चौथे दिन 5वें दिन निकाल सकते हैं। और उसके बाद अदर में आप जैसे नीम आएगा भी, इसमें नीम जितना आपके पास जितना ज़्यादा नीम होगा उतना उसके हिसाब से निकलेगा। ठीक है, सारा साथ का मिक्सर कर लेते हैं और गर्म कर लेते हैं। इसमें प्रोसेसिंग होता है, गर्म होता है, गर्म होता है सारा। गर्म होने के बाद उसके बाद ये डबल लेयर 60 सेंटीग्रेड ताप को हीट कर लेते हैं, और हीट करने के बाद इसको मिला देते हैं। इधर से शहद जाएगा, उधर से आएगा, उधर से देख लेते हैं कि हमारा अगर तैयार हो गया, उसमें मॉइस्चर नहीं है, फंगस बैक्टीरिया कुछ नहीं है, तो उसको लॉक करके माइक्रो फिल्टर में चले जाते हैं। ये माइक्रो फिल्टर डाल के माइक्रो फिल्टर से सीधे कॉलोनी को एक बक्से में एक कॉलोनी बोलते हैं। एक कॉलोनी में एक रानी रहती है और उसमें करीब 50 से 60 हज़ार वर्कर होते हैं। वर्कर मतलब श्रमिक, और 400, 300, 500 के आसपास ड्रोन होते हैं। ड्रोन माने नर, जो निषेचित अंडा होता है उसमें उससे क्या है, रानी बनती है। रानी कब बनती है? जब उन्हें रॉयल जेली खिलाया जाता है, लगातार रॉयल जेली खिलाया जाता है तो रानी बन जाती है। और जिनको रॉयल जेली नहीं खिलाया जाता वो श्रमिक बनते हैं, निषेचित अंडे से। लेकिन जिनको वर्कर लोग, श्रमिक लोग रानी बनाना होता है तो उनके रॉयल जेली बना खिलाते हैं, वो रानी बन जाती है। और ड्रोन जो है अनफर्टिलाइज अंडे से। तो ये तो हो गई ये बात। तो रॉयल जेली क्या होता है, ये वर्कर लोग ही बनाते हैं, श्रमिक लोग ही बनाते हैं, वो रानी के लिए बनाते हैं। तो होता क्या है कि रॉयल जेली बनाने के लिए वो बक्से में से रानी को निकाल लिया जाता है। फिर वर्कर लोग क्या करते हैं कि नई रानी बनाने के लिए रॉयल जेली का निर्माण करते हैं, एक जगह इकट्ठा करते हैं। तो उसको निकालने की थोड़ी सी टिपिकल प्रोसेस है। हम आपको ये बता दें मोटा मोटा कि ये रॉयल जेली इतना बहुमूल्य और मूल्यवान है कि रानी को खिलाया जाता है तो रानी की लाइफ जो है 3 वर्ष होती है। और वर्कर जो श्रमिक होते हैं, ये तो बनाते खुद हैं लेकिन ये खाते नहीं, खा नहीं पाते, तो इनकी लाइफ आपकी 80 दिन, 90 दिन, 70 दिन। जैसे हम लोग तो केवल शहद निकाल के खुश हो जाते हैं कि बस खाली शहद है। और दूसरी चीज़ कि मधुमक्खियों द्वारा केवल ये सब उत्पाद ही नहीं प्राप्त होते, ये परागण में भी आपकी सहायता करते हैं। और आजकल जो हम विषैले कीटनाशक दवाओं का उपयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से परागण की कमी की वजह से भारतवर्ष में प्रतिवर्ष 15 से 20 हज़ार करोड़ रुपए का क्षति हो रही है, नुकसान हो रहा है।
उत्पादकता कम पाई जा रही है, चाहे फलों में हो, चाहे सब्जियों में हो, चाहे कुछ और, जैसे कद्दू वर्गीय सब्जी जैसे खीरा है, लौकी है, नेनुआ है, कोहड़ा है, इसके भी उत्पादन में मधुमक्खियों का बहुत रोल है, बहुत भूमिका इनकी है। तो जो आम तौर पे मधुमक्खी की प्रजाति को डब्बे में पाला जाता है, केवल 2 प्रजाति है, एक एपिस मेलिफेरा जो अभी देख के आए हैं, एक एपिस सेरेना इंडिका है, 2 प्रजाति है। जैसे कि अगर किसी को अपने परिवार के लिए शहद चाहिए तो एपिस सेरेना इंडिका से अच्छी कोई प्रजाति नहीं है, क्योंकि उसमें बीमारियां बहुत कम लगती है, लेकिन उसका उत्पादन कम होता है। और एपिस मेलिफेरा प्रजाति जो अभी आप देख के आए हैं, उसका उत्पादन तो बहुत है, लेकिन उसका मैनेजमेंट, उसके प्रबंधन में बहुत जानकारी होनी चाहिए, ध्यान, मतलब उसका प्रबंधन थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि उसमें बीमारियां कुछ ज़्यादा आती हैं। आप देखे होंगे अमूमन ये कि जो दूध देने वाली ज़्यादा गाय होती है, दूध देने वाली ज़्यादा भैंस होती है, उसमें बीमारियां ज़्यादा होती जाती हैं। जो कम दूध देने वाला होता है उसमें उतनी बीमारियां नहीं होती। ऐसे ही ये कीट में भी है इस तरह का। एपिस मेलिफेरा प्रजाति जो है 1960-62 में इटली से भारत में आयात करके लाई गई। एपिस मेलिफेरा यूरोपियन हनी बी या वेस्टर्न हनी बी भी इसको कहते हैं, पश्चिम की हनी। इसका उत्पादन समझिए 45 किलो से लेकर 180 किलोग्राम प्रति वर्ष एक डब्बे से आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन भारतवर्ष का जो क्लाइमेट है, यहाँ का जो मौसम है, उसके अनुकूल नहीं है। कारण क्या है कि आजकल देख रहे हैं फरवरी में ही इतनी गर्मी पड़ रही है। इस साल तो गर्मी पड़ी ही नहीं, इस साल तो 128 साल का सुनना रिकॉर्ड होता है, इतनी गर्मी फरवरी में पड़ी। इससे ज़्यादा गर्म महीना जो है मतलब 128 साल के बाद ये सबसे गर्म महीना है। तो गर्मी ज़्यादा होने की वजह से इनकी जो जनसंख्या है मधुमक्खियों की, उस पर प्रभाव पड़ रहा है। और दूसरी चीज़ क्लाइमेट चेंज और जो रासायनिक दवाओं का किसान